हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है और मैं बाल रोग चिकित्सक के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको सिकल सेल डिसीज़ यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताऊँगा कि ये है क्या और ये होता क्यों है। अब सिकल सेल एनीमिया है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। मतलब पेरेंट्स को होगा, माता पिता को होगा तो उनके बच्चों को होने का चांस रहता है। इसके लिए हमें थोड़ा बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में खून में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम है जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं उसको बाइंड करके पूरे शरीर में पहुंचाना। अब नॉर्मल पर्सन में जो रक्त कोशिकाएं होती है वो गोल आकार की होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के मरीज में जो रक्त कोशिकाएं होती है वो गोल आकार की नहीं होती, वो सी शेप्ड होती है या सिक्कल आकार की होती है, जिसको हंसिया बोलते हैं हिंदी में। अब जो नॉर्मल रक्त कोशिकाएं हैं उनका आयु 120 डेज एवरेज इतना आयु होता है, लेकिन सिकल सेल वाले बंदे में जो सिकल सेप्ट की रक्त कोशिकाएं है उनका आयु आधे से भी कम, मतलब 50 या 60 डेज में वो रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसीलिए अगर रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो उनका हीमोग्लोबिन भी नष्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाएगा तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की मात्रा है वो भी घट जाएगी। इसीलिए सिकल सेल के बंदे को ज़्यादा तकलीफें रहती है। अब सिकल सेप्ट होने के कारण जो रक्त कोशिकाएं हैं वो जो माइक्रो कैपिलरीज होती है हमारे बॉडी में उसमें मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाती। जितना उनको फ्री मूवमेंट करना चाहिए, गोल आकर होता तो आसानी से जा पाती, लेकिन अब इस कंडीशन में उनकी सिकल सेप्ट है, इसलिए जो माइक्रो कैपिलरी में उनमें वो फंस जाती है। और जिस एरिया में फंस जाती है, मतलब यहाँ हाथ में फंस गई तो यहाँ पे मुझे पेन होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसीलिए सिकल सेल के बंदे को पेन ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे सिकल सेल के भी दो वेरिएंट है, मतलब दो वेराइटी का सिकल सेल मिलते हैं। एक है सिकल सेल डिसीज और दूसरा है सिकल सेल ट्रीट। सिकल सेल डिसीज मतलब रोग में सिकल के दो जीन होते हैं और ट्रीट वाले पर्सन में एक ही जीन होता है। मतलब सिकल सेल डिसीज वाले पर्सन में दो फॉल्टी जीन है, इसलिए उसको तकलीफ भी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे वाहक वाले पर्सन में सिर्फ एक जीन है, इसके लिए उसको तकलीफ भी कम रहेगी। अब ये होता कैसे है, अगर माता पिता में दोनों को सिकल सेल है तो उनके बच्चे को सिकल सेल डिसीज होने का चांस रहता ही है। अगर माता पिता में से किसी एक को सिकल सेल नहीं है और दूसरे पर्सन को, मतलब माता पिता किसी में से किसी को सिकल सेल नहीं है और सिर्फ एक को ही है, तो आने वाले बच्चे में सिकल सेल नहीं भी हो सकता। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिकल सेल वाले पर्सन से शादी करने से आपके बच्चे को सिकल सेल रोग ही होगा। ये मैं आपको बाद में लास्ट में समझाता हूँ कि आपको शादी करने से पहले क्या ध्यान रखना है। अब लक्षण कौन से हैं? लक्षण में जो सामान्य लक्षण में पेन तो सब सिकल सेल मतलब वाग होगा उसको भी होता है, और डिसीज वाले को तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो छोटे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, हाथ के हैं, पैर के हैं, हिप जॉइंट्स है, फिर रिब्स है, एब्डोमेन है, वहाँ सब में पेन रहता है, सिर दर्द होता है। कभी कभी अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो स्ट्रोक भी आता है और उसमें डेथ भी हो जाती है। और सिकल सेल डिसीज वालों को इतना सीवियर पेन होता है कि वो पेन किलर लेके थक जाते हैं, उससे भी उनको नहीं जाता तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी किसी किसी मरीज को पेन किलर जो नॉर्मली अवेलेबल पेन किलर है उससे भी पेन नहीं जाता। ठीक है। अब दूसरे लक्षण में अगर इस तरह वो बंदा जिसको सिकल सेल एनीमिया है वो बीमार होता रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी भी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो उसका दूसरे जो रोग है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार वो होते ही रहते हैं। अब ये बार बार होने से दूसरे कॉम्प्लिकेशन से भी आदमी की डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिकल सेल से ही हो जाएगी। अगर न्यूमोनिया हो गया तो न्यूमोनिया में डेथ हो जाएगी, टीबी हो गया तो टीबी में डेथ हो जाएगी। इसलिए सिकल सेल के मरीज को अपना खुद का ध्यान सबसे अच्छी तरह से रखना है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आपको खुद को ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको बीच बीच में रेस्ट करना ज़रूरी है।
अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। बहुत ज़्यादा आप अच्छी तरह से पानी पियोगे तो क्या खून आसानी से सर्कुलेट हो पाएगा अपनी बॉडी में। इसलिए अपने पानी पीने की मात्रा का भी ध्यान रखना है। दूसरा, ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा पेन के एपिसोड्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि ठंडी के मौसम में हमारे शरीर में खून की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। इस वजह से खून पूरे शरीर में स्लो पहुंचता है और ऑलरेडी सिकल सेल के मरीज को खून कम पहुंचता है, इसलिए उनको पेन के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठंडी के मौसम में। इसलिए ठंडी के मौसम में आपको पूरे कपड़े पहनने हैं जिससे कि आपका शरीर गर्म रहे। और समर में आपको हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर समर में हमारा वैसे भी स्वेटिंग से पानी निकल जाता है, इसलिए आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, कहीं पहाड़ी पे जा रहे हो, तो आपको अपना ध्यान अच्छे रखना पड़ेगा, नहीं तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम रहता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अभी किसी किसी मरीज की अचानक डेथ हो जाती है, इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रोक का एपिसोड आता है, मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता और वहाँ से ब्रेन काम करना बंद करता है, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। अब इलाज में डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, वो आपकी खून की मात्रा बनाए रखने के लिए देते हैं। और दूसरा कैप्सूल देते हैं हाइड्रोक्सीयूरिया का, वो उन मरीजों को दिया जाता है जिनको बहुत सारे पेन के एपिसोड आते हैं और जिनको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब उसका कोई ठोस इलाज है या नहीं? ठोस इलाज ऐसे कहा जाए तो नहीं है, क्योंकि जो एक ठोस इलाज बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन वो उसका सक्सेस रेशियो भी बहुत कम है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली थेरापी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाए कि डेवलपिंग कंट्री में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप उसको सिकल सेल को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? सबसे मेन टॉपिक तो यही है कि सिकल सेल को प्रिवेंट कैसे करना है। सिकल सेल को अपनी आगे वाली पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी में या अपनी फैमिली मेम्बर में अगर सिकल सेल है तो सबका जांच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे सिकल सेल है तो मेरा ही जांच हो, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स का जांच करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये स्टेटस पहले से ही पता है, आपकी शादी से पहले ही, कि किस किस को सिकल सेल है, तो ये आप अगली पीढ़ी में जाने से रोक सकते। शादी से पहले आप जिस भी पर्सन से शादी कर रहे हो उसका सिकल सेल का स्टेटस जानना बहुत ही अनिवार्य है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी अपना बेबी प्लान करोगे तब आपको सहायता होगी कि आप बेबी कैसे प्लान कर सकते हो। अगर 2 डिसीज़ वाले पर्सन ने मैरिज कर लिया है तो उनमें 100% चांस होता है कि उनका बच्चा डिसीज़ ही होगा। लेकिन एक डिसीज़ वाला पर्सन अगर किसी नॉर्मल या ट्रेट से मैरिज करता है तो उनमें चांस रहते हैं कि बच्चा ट्रेट या नॉर्मल भी हो सके। लेकिन ये आप जब भी अपना बेबी प्लान करते हो तो एंटीनेटल स्क्रीनिंग होता है प्रेगनेंसी में, वो ज़रूर करवा लें। उसमें पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को सिकल सेल डिसीज़ है या वो ट्रेट है या वो नॉर्मल है, ताकि आप दूसरे ऑप्शन के बारे में भी उस टाइम सोच सकें। अगर आप दोनों पर्सन्स डिसीज़ वाले हो तो आपके बच्चे का डिसीज़ होने का चांस 100% रहता है। तो आप उसमें दूसरे जो टेक्निक्स है बच्चे की वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स गाइड कर देंगे। थैंक यू।